तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। पहला है, दर्पण के मुख्य के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करके समझने की कोशिश करेंगे। इसमें ये बताया गया है कि आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, और चलिए इसे हम लोग ड्रॉ करके ही देखेंगे। हम एक मान लीजिए यह एक अवतल दर्पण हो गया, इसका द्वारक M और N हो गया। यह हो गया मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, इसको हम लोग P बोलेंगे यानी ध्रुव। यह हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया मुख्य फोकस। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि मान लीजिए एक किरण समांतर आ रही है, यह हो गया मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण होती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। यानी पहला पॉइंट बोल रहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के परावर्तित होगी, गुजरेगी। चलिए हम लोग सेकंड पॉइंट को समझने वाले हैं कि सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। दोस्तों आप देख रहे हैं इसका डायग्राम, ये कि अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया आपका, और यहाँ मुख्य फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। चलिए इसको ड्रॉ करके हम समझेंगे। यह हमारा अवतल दर्पण हो गया, यह हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यह ध्रुव हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया और यह मुख्य फोकस हो गया। तो इसमें कहा गया है कि मुख्य फोकस की ओर से आने वाली प्रकाश की किरण, यानी मुख्य फोकस से होकर के आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात तो मुख्य फोकस से होकर के मुख्य अक्ष के समांतर होकर के गुजरेगी। यानी सेकंड पॉइंट जो आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मुख्य फोकस की ओर से आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, उसके समांतर परावर्तित होगी। अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट कहता है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यह मान लीजिए एक अवतल दर्पण हो गया, यह हो गया मुख्य अक्ष, यह हमारा ध्रुव हो गया P, यह वक्रता केंद्र हो गया, यह मुख्य फोकस हो गया। दोस्तों इसमें कहा गया है, तीसरा पॉइंट कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर के जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है, वक्रता केंद्र की ओर से आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, ये वाली वक्रता केंद्र से होकर के जो आपतित किरण होती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में, उसी मार्ग में वापस चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि वक्रता केंद्र से होकर के आने वाली जो किरण होगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस चली जाएगी। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, यह हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यह ध्रुव हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया, यह मुख्य फोकस हो गया। कहने का मतलब ये है कि वह ध्रुव पर जिस एंगल से आपतित होती है, यानी प्रकाश किरण ध्रुव पर जिस एंगल से आती है उसी एंगल से क्या हो जाती है, वह परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर ये वाली आपतित किरण होती है, ये वाली परावर्तित किरण होती है। तो यहाँ पर जो
कौन बन रहा है उसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो परावर्तित किरण के साथ जो कोण बन रहा है इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो दोस्तों हम आते हैं अगले पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ये 3 पॉइंट समाप्त हो गया, 4 पॉइंट था। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि पहला पॉइंट हमने सीखा पहला नंबर में कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो किरण दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ये पहला पॉइंट था। दूसरा हमने ये देखा कि अवतल दर्पण यह सी है या एफ है, मुख्य फोकस से होकर के जो किरण आएगी वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। यह हो गया हमारा। अब तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा। तीसरा पॉइंट हमने सीखा कि यह हमारा एफ हो गया, यह हमारा सी हो गया कि वक्रता केंद्र की ओर से आपतित जो किरण होती है दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है। फिर हम लोगों ने 4 नंबर जो देखा, 4 नंबर में हमारा ये कहता है कि ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया कि आपतित किरण जो होती है ध्रुव पर जिस एंगल से आती है उसी एंगल से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर कोण आई और कोण आर क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और चलिए हम लोग इसमें जो सीखने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब को जानेंगे। यानी दोस्तों यदि हम किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहाँ पर होगी, एफ पर होगी, यानी मुख्य फोकस पर होगी। आकार अत्यधिक छोटा होगा यानी बिंदु जैसा होगा और प्रकृति जो होगा उसका वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण में सी से परे यानी सी तथा अनंत के बीच में यदि रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ तथा सी के बीच होगा और आकार जो होगा वो छोटा होगा, वस्तु से छोटा, और प्रकृति जो होगा वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब तीसरा, यदि हम वस्तु को सी पर रखते हैं यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो सी पर होगी। आकार होगा समान साइज का, यानी जिस साइज का वस्तु होगी यानी बिंब होगी उसी साइज का जो है तुम्हारा प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी समान बनेगा, बराबर बनेगा, और प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब जब हम वस्तु को सी तथा एफ के बीच में रखेंगे यानी वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो सी से परे होगी और वस्तु से बड़ा होगा और प्रकृति जो होगा वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब नेक्स्ट जब हम वस्तु को एफ पर यानी मुख्य फोकस पर जब हम रखेंगे तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो अनंत पर होगी और वस्तु से अत्यधिक बड़ा हो जाएगा, प्रकृति जो होगी वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब लास्ट जो है, जब वस्तु को पी तथा एफ यानी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तब प्रतिबिंब की स्थिति होती है दर्पण के पीछे और बड़ा होता है, यानी वस्तु से बड़ा होगा और प्रकृति यहाँ पर आभासी तथा सीधा होगा। दोस्तों इसमें एक स्थिति में प्रकृति जो होती है आभासी तथा सीधा होता है और बाकी सब में वास्तविक तथा उल्टा होगा। इसमें वास्तविक तथा उल्टा, इसमें भी वास्तविक तथा उल्टा, इसमें भी, बाकी एक जो है उसमें आभासी तथा सीधा होगा। दोस्तों हमने वास्तविक तथा आभासी के बारे में पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के पिछला वीडियो देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। आते हैं हम लोग ये 6 पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं कि इसको हम लोग डायग्राम खींच करके हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे होता है जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, आकार कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले जब वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे। अनंत का माने होता है दोस्तों वस्तु को बहुत दूर में जब रखा जाएगा तब जो उसका किरण आरेख बनेगा और उस दौरान जो प्रतिबिंब की जो स्थिति, आकार और प्रकृति जो होगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आते हैं हम लोग
जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, तब क्या होता है, तब हमारा क्या होगा। मान लीजिए यह एक अवतल दर्पण है, यह हो गया मुख्य अक्ष हो गया, यह P हो गया हमारा, यह C हो गया और यह F हो गया। थोड़ा सा हम इसे छोटा करके लिखना चाहेंगे। यह C हो गया और यह F हो गया, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस हो गया। तो जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी सबसे पहले एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। और दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वह मुख्य फोकस की ओर से चली जाती है। एक किरण आपका जो है इधर से भी आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वह मुख्य फोकस की ओर से चली जाएगी। आप देख रहे हैं दोस्तों, दोनों जो परावर्तित किरणें होती है वह मुख्य फोकस पर जाकर के प्रतिच्छेद कर रही है। तो दोस्तों जहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, वो हमारा होगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1 नंबर में प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की सबसे 1 नंबर में जो स्थिति होगी, यार कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये F पर बन रहा है, यानी मुख्य फोकस पर बन रहा है। दूसरा जो हमारा होगा आकार, आकार के बारे में हम लोग जानेंगे। आकार जो होगा एकदम बिंदु जैसा होगा, बिंदु जैसा यानी बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा बोल सकते हैं। और तीसरा नंबर जो हमारा होगा प्रकृति जो होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर, जब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, C से परे का मतलब होता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो उस दौरान जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है। जब हम वस्तु को C से परे यानी अनंत तथा C के बीच में रखेंगे, ये हमारा जो हो गया मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया और ये P हो गया। हमने क्या कहा, जब वस्तु को अनंत, ये हमारा अनंत हो गया और ये C हो गया। तो अनंत और C के बीच में चलिए हम यहाँ पर जब वस्तु को रखते हैं, जब हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो एक किरण जो होगी इसको हम लोग ये और भी लिख देते हैं, ये भी वस्तु है। इससे आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो समांतर आएगी और समांतर आने के पश्चात दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात क्या होता है, वह मुख्य फोकस से होकर के परावर्तित हो जाती है। ये बात तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वह मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। और ये किरण हमने ये भी पढ़ा था कि मुख्य फोकस से जो किरण आती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, यानी हमारा ये मुख्य अक्ष हो गया, उसके समांतर क्या हो गया, किरण परावर्तित हो गया। तो ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करा वहीं पर आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब बना। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन गया आपका, इसको हम लोग A' और B' यानी A' B' प्रतिबिंब बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा बन रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति जो हो रहा है वो हमारा ये हो रहा है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब की 1 नंबर हम लोग जानेंगे स्थिति कहाँ होगी। स्थिति जो होगी वो कहाँ पर हो रही है, हम लोग देख सकते हैं स्थिति होगी C पर और C और F के बीच में, यहाँ पर बन रहा है ना, तो C और F के बीच, C और F के बीच। दोस्तों दूसरा नंबर हम जानेंगे आकार जो होगी वो क्या होगी, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। यानी हम कह सकते हैं वस्तु इतनी बड़ी है
तो प्रतिबिंब थोड़ा छोटा होगा। भले यहाँ पर आपको नहीं लग रहा हो, लेकिन ऐसा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा जो ड्राइंग किए हैं ना वो थोड़ा सा गलती है, इसलिए अन्य वस्तु से हमेशा छोटा होगा। अब तीसरा जो होगा हमारा प्रकृति। प्रकृति हमारा जो होगा वो क्या होगा? वास्तविक तथा उल्टा। देख रहे हैं दोस्तों, वस्तु यदि खड़ी है तो प्रतिबिंब पड़ी मिल रहा है, तो यहाँ पर उल्टा तो हो रहा है, उल्टा हो रहा है। और वास्तविक का माने होता है कि बनता हुआ हमें जो रियल में दिखाई पड़ रहा हो, और एक होता है आभासी, जो हमें बनता हुआ आभास हो रहा हो, उसको हम लोग आभासी बोलते हैं। और यहाँ पर जबकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो है प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग, जब वस्तु को सी पर रखेंगे तब उस कंडीशन में प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, आकार होगी और प्रकृति जो होगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आते हैं दोस्तों, वस्तु को मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, यह मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। अब हमें कहा गया है कि वस्तु को जब हम रखेंगे सी पर, चलिए हमने वस्तु को सी पर रखा, तो ये किरण जो आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस की ओर से चली जाएगी। ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा कि मुख्य फोकस से होकर के जो किरण आएगी, दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो यहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें इस जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पर बनेगा। अब देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो इसमें होगा प्रतिबिंब की जो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की क्या होगा, एक नंबर हम चर्चा करेंगे स्थिति के बारे में। तो स्थिति कहाँ होगा? सी पर होगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही होगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहाँ पर होगी? सी पर होगी। दूसरा हम लोग जानेंगे कि आकार जो होगा इसमें समान होगा। समान का मतलब ये होगा कि वस्तु जितने ही बड़ा होगा उतने ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी वस्तु के समान प्रतिबिंब ही बनेगा। आपका तीसरा नंबर इसमें होगा प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति जो होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा तथा क्या होगा? उल्टा होगा। ये हमारा था इसमें। अब हम लोग आते हैं, जब वस्तु को सी तथा एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है, तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार जो होती है उसके बारे में हम लोग आसानी से जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आते हैं हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यह हमारा अवतल दर्पण हो गया, यह हमारा हो गया मुख्य अक्ष, यह हमारा ध्रुव हो गया, सी हो गया, यह हमारा एफ हो गया। क्या बोला गया है? जब वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे? वस्तु को सी तथा एफ के बीच में रखेंगे, सी तथा एफ के बीच में, यानी यहाँ पर हम यदि रख रहे हैं तो उसकी जो प्रकृति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, आकार होगी, उसको जानेंगे। एक किरण जो आएगी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस की ओर से चली जाएगी। और एक किरण जो होगी मुख्य फोकस से होकर के आएगी और दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। यानी हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस जगह पर बन रहा है, इस जगह पर बन रहा है। और ये हमारा वस्तु जो थी, बिंब जो थी, ये भी थी, और हमारा जो प्रतिबिंब बना ये डैश बी डैश बना। तो हम यहाँ दोस्तों हम लोग बहुत आसानी से इसमें देख रहे हैं
कि हमारा जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहाँ पर होगी? स्थिति होगी सी से परे, सी से परे होगी। सी से परे का माने ये होता है कि अनंत और सी के बीच में बन रहा है। दूसरा नंबर हम लोग इसमें जानेंगे आकार के बारे में। आकार जो होगी, आकार कैसा होगा? आकार जो देख रहे हैं आप, वस्तु इतनी कटी था और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब हम लोग तीसरा पॉइंट समझेंगे दोस्तों, प्रकृति। प्रकृति इसमें जो होगी वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब आते हैं हम लोग, जब वस्तु को F पर यानी मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह हमारा अवतल दर्पण हो गया, मुख अक्ष हो गया, या ध्रुव हो गया, सी हो गया, ये हमारा मुख्य फोकस हो गया। अब हम वस्तु को जब रखेंगे तो कहाँ पर रखेंगे? मुख्य फोकस पर रखेंगे। चलिए हमने वस्तु को मुख्य फोकस पर रख दिया। इस कंडीशन में एक किरण जो आएगी वो मुख अक्ष के समांतर आएगी और वो जाएगी मुख्य फोकस की ओर से परावर्तित हो जाएगी। और एक किरण हमने जाना है दोस्तों इसमें कि एक किरण जो होती है वह वक्रता केंद्र की ओर से जाती है, वक्रता केंद्र की ओर से जाएगी। ये हमारा जो है देख रहे हैं कि ये किरण जो है वक्रता केंद्र की ओर से गया, तो यह जो है पुनः उसी दिशा में वापस चली जाएगी, वापस आ जाएगी। उसी दिशा में क्या होगी? वापस आ जाएगी। यानी वक्रता केंद्र की ओर से जो किरण गई, दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वह वक्रता केंद्र की ओर से ही परावर्तित हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें जो है दोस्तों कहीं दूर जा कर के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ये दोनों किरणें कहीं दूर जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, यानी प्रतिबिंब हमारा जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा। तो हम लोग इसमें हम लोग जानेंगे कि जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आकार कैसी होगी और स्थिति कहाँ होगी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति जो होगी वो कहाँ होगी? अनंत पर होगी, अनंत पर। और आकार होगा बहुत अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा होगा। और तीसरा प्रकृति के बारे में जानेंगे। प्रकृति जो होगी वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। यानी जब वस्तु को हम रखेंगे P तथा F पर, यानी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, तो उस कंडीशन में क्या क्या होने वाला है, चलिए उसको समझते हैं। कि जब वस्तु को हम क्या करेंगे, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, या मुख अक्ष हो गया, P हो गया, C हो गया और ये हमारा F हो गया। अब जब हम वस्तु को रख रहे हैं, कहाँ पर रख रहे हैं? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच। यहाँ पर यदि हमने वस्तु को रखा, तो यहाँ पर जब हमने वस्तु को रखा तो ये किरण तो समांतर आएगी, मुख अक्ष के समांतर। दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस की ओर से चली जाएगी, ये बात ठीक है। और हमने एक जाना है कि एक किरण जो होगी वो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, वक्रता केंद्र की ओर से जाएगी तो वह वापस वक्रता केंद्र की ओर से भी आ जाएगी। तो दोस्तों ये दोनों किरणें जो है
परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। यानी हम यदि दर्पण के पीछे यदि देखने जाएंगे, डॉट डॉट से देखने जाएंगे, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत होगा, यानी मालूम होगा। यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हुआ मालूम होगा। तो ये हमारा प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहा होता मालूम होगा। तो हमें यहाँ पर आभास होगा कि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। इस कंडीशन में हमारा जो इसमें होगी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, आकार होगी, और प्रकृति जो होगी वो ये होगी कि प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी, प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे। दूसरा इसमें होगा आकार। आकार जो होगा वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। तीसरा होगा प्रकृति। प्रकृति जो होगा आभासी होगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणें जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हुआ आभास हो रहा है। तो इसमें जो प्रकृति होगी आभासी होगी तथा सीधा होगा। आप देख रहे हैं दोस्तों कि यदि वस्तु खड़ी है तो प्रतिबिंब भी हमें क्या हो रही है, खड़ी मिल रही है। तो कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, आभासी तथा सीधा होगा। बस इसमें आपको एक लास्ट वाला ही याद रखना है कि जब वस्तु को P तथा F के बीच में रखते हैं तो उस कंडीशन में प्रकृति जो होगी प्रतिबिंब की वो आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है। तो दोस्तों हम इसी तरह का एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।